बात करेंगे शहर के मौसम की। तो गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी है, सूरज आग बरसाने में मसरूफ है। मौजूदा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। शहर का पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब की हिदायत भी जारी की गई। शाम 5 बजे तक घरों में महदूद रहे। आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं है। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से तीसरे नंबर पर है, जबकि शहर में मजमूई शरह भी बताई गई है। शहर में गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी है और सूरज आग बरसाने में इस वक्त मसरूफ़ है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर का पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब की हिदायत जारी की गई। शाम 5 बजे तक घरों में महदूद रहें। आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से तीसरे नंबर पर आ गया, जबकि शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 121 रिकॉर्ड की गई है। बात करने के लिए कोमल असलम हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद अहवाल जान लेंगे मौसम का। बताइएगा कोमल। जी बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो सूरज ने आग बरसाना शुरू की हुई है, जबकि अगर हम गर्मी की बात करें तो दिल दहला देने वाली गर्मी है, ये कहना बिल्कुल भी गलत ना होगा। टेम्परेचर इस वक्त 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि एहसास 5 डिग्री इजाफे के साथ 42 डिग्री सेंटीग्रेड का हो रहा है। माहिरीन मौसमियात ने अलर्ट भी जारी किया है। हीट वेव की शदीद लहर जो है वो ख़तरनाक तरीके से लाहौर शहर के वासियों को तंग कर रही है और अपनी शिद्दत से जो है वो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से मुतासर कर रही है। बात की जाए लाहौर शहर में बारिशों से मुतालिक तो महकमा मौसमियात की जानिब से फिर वक्त आज भी बारिशों से मुतालिक कोई इम्कानात नहीं बताए जा रहे, ना ही आने वाले दिनों में कोई ख़ास इम्कानात हैं। 28 फरवरी को ये ज़रूर कहा जा रहा है कि पंजाब में एक सिस्टम दाखिल हो रहा है जो कि लाहौर में भी मौसम बेहतरी और शायद हल्की बारिश का सबब बन सकता है। ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो आज ओवरऑल ही सुबह के औकात से ही सूरज जो है वो आज आसमान पर हावी नज़र आ रहा है। ये यूँ कहें कि अपने जलवे दिखा रहा है और इन जलवों से लाहौर शहर के वासियों को खूब सता रहा है। माहिरीन मौसमियात ने यह भी बताया है कि आज दिन भर मौसमी सूरत हाल जो है वो इसी तरीके की गर्म और शदीद गर्म रहने वाली है। शाम के औकात में हल्की हवाएं चलने के हवाले से इम्कानात जो है वो जाहिर किए गए हैं कि हल्की आंधी आ सकती है, जो कुछ देर के लिए आपको बेहतरी का एहसास दिलाएगी कि मौसम कुछ बेहतर है। इस वक्त भी हवाएं चल रही हैं, लेकिन ये लो साबित हो रही है और लो जब चलती है तो ये आपको यूं महसूस होता है कि आपकी स्किन जल रही है और आंखों में जब चुभन के साथ साथ जो है वो जलन का एहसास काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ जो है वो महसूस हो रहा है। लिहाजा लाहौरियों को कहा जा रहा है कि छाँवदार जगह का इंतखाब किया जाए और ORS का पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ और ख़ास तौर पर जो बूढ़े और बच्चे अफराद हैं वो घरों से बाहर ना निकलें। शाम 5 बजे तक ख़ास तौर पर यह कहा जा रहा है कि सूरज की चिलमिलाती किरणें जब तक आसमान से गायब ना हो तब तक कोशिश करें कि आप घरों में महदूद रहें और अपने ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां पर आपको हवा महसूस हो, घुटन महसूस ना हो। और ये भी कहा जा रहा है कि लाहौरी जो हैं वो हल्के रंग के कपड़ों का इंतखाब करें और एकदम से गर्म जगह से ठंडी जगह की जानिब ना जाएं, क्योंकि आप एकदम बाहर गर्मी से सताए हुए जाते हैं और फ़ौरन से आपकी कोशिश होती है कि आप जाएँ AC वाली जगह पर बैठ जाएँ या पंखे वाली जगह पर बैठ जाएँ, तो फ़ौरन एकदम से आपका टेम्परेचर चेंज होता है तो वो आपकी सेहत के लिए मनफी असरात का सबब बनता है। लिहाजा लाहौरियों को कहा जा रहा है कि जिल झुलसा देने वाली गर्मी है, आग बरसाने वाला सूरज है, तो इन तमाम चीज़ों से जो है वो अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। टेम्परेचर आज दिन भर जो है वो 41 डिग्री तक ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि एहसास जो है वो 46 से 47 डिग्री का रहेगा, ऐसा माहिरीन मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है। क्योंकि आज सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है तो इसलिए जो है बर वक्त एहतियाती तदाबीर के हवाले से हिदायत भी जारी कर दी गई हैं और हीट वेव की ये लहर जो है वो 27 मई तक इसी तरीके से लाहौर शहर के वासियों को तंग करेगी। और हीट वेव से बचने के लिए जो है वो तमाम स्कूलों के औकात-ए-कार भी तब्दील किए गए हैं और इसी के हवाले से जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि औकात-ए-कार तब्दील करने का मकसद ही ये है कि बच्चों को इस हीट वेव की लहर से जितना हो सकता है उतना बचाया जाए। और टेम्परेचर के साथ साथ जो है अगर हम हवा में नमी के तनासुब की बात करें तो हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 53% है, जबकि हवा की रफ्तार तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जो कि शाम के औकात में तकरीबन 17 से 18 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है माहिरीन मौसमियात की जानिब से। तो आज सूरत हाल जो है कुछ इसी तरीके की रहेगी, तो रिदा लाहौरियों को बर वक्त एहतियाती तदाबीर के हवाले से कहा जा रहा है कि यकीनी बनाएं और कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द माहौल के साथ साथ अपने प्यारों की हिफाजत भी ज़रूर करें, क्योंकि लाहौर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कोमल असलम थी और तफसीलन अपडेट कर रही थी।
वफाकी हुकूमत का बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला। नेपरा की ₹1.26 फी यूनिट कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त दायर की गई। बिजली महंगी करने की दरख्वास्त अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बुनियाद पर दायर की गई। नेपरा ने यह दरख्वास्त 29 मई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। इस हवाले से बात कर लेते हैं, शाहिद नदीम सिपरा हमारे साथ हैं। जी शाहिद सिपरा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफा करने का फैसला किया गया है और इस अमर में सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से नेपरा में एक दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें इस बात की इस्तदा की गई है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाए। दरख्वास्त में ₹1.26 फी यूनिट के हिसाब से इजाफा मांगा गया है, जिस पर नेपरा ने 29 मई को समाअत मुकर्रर की है। समाअत के दौरान अगर नेपरा की जानिब से कीमतों में इजाफा मंजूर किया जाता है तो आइंदा माह यानी कि माह जून की जो बिलिंग होगी उसमें सार्फिन से ये ₹1.26 फी यूनिट के हिसाब से इजाफी कीमत वसूल की जाएगी। ये वादे कर दूं कि माह अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में चूँकि ये दरख्वास्त दायर की गई है कि वो सार्फिन जो कि माह अप्रैल में अपने बिलों की अदायगी कर चुके हैं, लेकिन अप्रैल में इस्तेमाल शुदा जितने यूनिट्स होंगे उसमें जितना इजाफा अब नेपरा की जानिब से मंजूर किया जाएगा उसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो रकम होगी वो सार्फिन को माह जून के बिलों में अदायगी उनकी करना पड़ेगी। हतमी फैसला जो है 29 मई को नेपरा की जानिब से किया जाएगा। ताहम CPPA की जानिब से ये इजाफा करने के लिए दरख्वास्त दायर की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम सिपरा आपका। महकमे बल्दियात ने माली साल के बजट के लिए 400 अरब मांग लिए। बजट तरक्याती मंसूबों के लिए मांगा गया। वॉर सिटी के लिए 32 अरब, मिसाली गांव मंसूबे के लिए 60 अरब रुपए मांगे गए। सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 300 अरब मांगे गए हैं। जौहर और पार्क की बहाली के लिए 5 अरब, यूसी दफातर के लिए 5 अरब मांगे गए। कब्रिस्तानों की 4 दीवारी के लिए 3 अरब मांगे गए। महकमा बल्दियात ने बजट डिमांड PND को इरसाल कर दी है। महकमा बल्दियात ने माली साल के बजट के लिए 400 अरब मांगे हैं। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी कैसर खोखर, आगाह कीजिएगा। महकमा बल्दियात ने अगले माली साल का बजट जो है वो PND बोर्ड को इरसाल कर दिया है और महकमा बल्दियात ने अगले माली साल के बजट जो तरक्याती बजट है उसका 400 अरब रुपये जो है वो मांगे हैं। ये तजवीज़ जो है ये PND को इरसाल कर दी गई है। इसमें 32 अरब रुपये जो है वॉल सिटी अथॉरिटी की स्कीमों की जो लाहौर की स्कीमें हैं जो इनके लिए मांगे गए हैं। मिसाली गाँव प्रोजेक्ट के लिए 60 अरब रुपये मांगे गए हैं। सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 300 अरब रुपये मांगे गए हैं। जौहर और पार्क जो है जौहर और पार्क की बहाली के लिए 5 अरब रुपये मांगे गए हैं। यूनियन काउंसिलों के दफातर बनाने के लिए 5 अरब रुपये मांगे गए हैं। कब्रिस्तानों की 4 दीवारी बनाने के लिए 3 अरब रुपये मांगे गए हैं। ये बजट जो है महकमा PND को इरसाल कर दिया गया है और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट में एक इजलास हुआ है जिसमें ये बजट PND बोर्ड को इरसाल किया जा चुका है और ये महकमा बल्दियात ने ये डिमांड किया कि अगले माली साल के बजट में ये स्कीमें शामिल की जाएँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर आपका। माली और इंतज़ामी बहरान का शिकार। लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी की शाह खर्चियाँ जारी। यूनिवर्सिटी में क्लासरूम्स और वॉशरूम्स की कमी है। सिक्योरिटी आलात, कैमरों की बेहतर वर्किंग कंडीशन के बावजूद नए आलात और कैमरे खरीदने का फैसला हो गया है। इस हवाले से बात कर लेते हैं। इमरान जूनस हमारे साथ हैं। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी इस वक्त बदतरीन माली और इंतज़ामी बहरान का शिकार है। उसके बावजूद इस यूनिवर्सिटी की शाह खर्चियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही। यूनिवर्सिटी जो है वो नए सिक्योरिटी आलात और नए कैमरों की ख़रीदारी करेगी और इसके लिए 3 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला किया गया है। यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी के तमाम तर सिक्योरिटी आलात और कैमरे जो है वो इस वक्त परफेक्ट हालत में हैं और अच्छा काम जो है वो भी कर रहे हैं। लेकिन लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी माली मुश्किलात दरपेश होने के बावजूद 3 करोड़ रुपये से नए आलात ख़रीदेगी और इसका डिसीजन जो है ये चीफ़ सिक्योरिटी ऑफिसर की दरख्वास्त पर किया गया है। चीफ़ सिक्योरिटी ऑफिसर ने दरख्वास्त की थी कि सिक्योरिटी आलात और कैमरे जो हैं वो बदले जाएं, इसलिए 3 करोड़ रुपए की अशद ज़रूरत है। लिहाजा यूनिवर्सिटी ने 3 करोड़ रुपए जारी करने का फ़ैसला जो है वो कर लिया है। और अगर वैसे यूनिवर्सिटी के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी में क्लासरूम की शदीद कमी है और इसके साथ साथ वाशरूम की भी कमी है, जिसकी शिकायत तालबात की जानिब से जो है वो सुनाई देती रहती हैं। और यूनिवर्सिटी के अगर चीफ़ सिक्योरिटी ऑफिसर के हवाले से बात की जाए तो जो यूनिवर्सिटी ज़राए हैं उनका ये कहना है कि चीफ़ सिक्योरिटी ऑफिसर जो हैं वो नॉन प्रोफेशनल हैं और यूनिवर्सिटी में कई ऐसी जो माली खुर्द-बुर्द की शिकायत हैं उनमें इनका नाम
पेश है। बहरहाल यूनिवर्सिटी के तर्जुमान के हवाले से बात की जाए तो उनका ये कहना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान यूनुस साहब का। महकमा खुसूसी तालीम का 5 साल एक ही सीट पर तैनात स्टाफ को ओहदे से हटाने का फैसला। अरसे 5 साल से एक ही ओहदे पर तैनात टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का डेटा मांग लिया गया है। डायरेक्टोरेट ऑफ स्पेशल एजुकेशन में तैनात अफसरान का डाटा भी फराहम किया जाए, मुरासले में कहा गया है। मज़ीद डिटेल्स हासिल कर लेते हैं जुनैद रियाज से, बताइएगा। महकमा खसूसी तालीम ने 5 साल से ज़ायद एक ही अहदे पर तैनात टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ को तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया और इस हवाले से तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ के जो अफसरान हैं उनको कहा कि फ़ौरी तौर पर वो डाटा फ्राहम किया जाए, जहाँ पर असातिज़ा एक ही स्कूल में 5 साल से तैनात हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ भी एक ही सीट पर तैनात हुए उसको 5 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है। ऐसे अफसरान को फ़ौरी तौर पर जो है तब्दील करने का हुक्म दिया गया है और इस हवाले से डायरेक्टरेट ऑफ स्पेशल एजुकेशन में भी जो अफसरान तैनात हैं और उनको एक ही सीट पर 5 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है, उनको भी फ़ौरी तौर पर तब्दील कर दिया जाएगा। और इस हवाले से पंजाब हुकूमत को यह शिकायत मसूल हुई थी कि वो अफसरान जो कि 5 साल से ज़ायद एक ही ओहदे पर तैनात हैं वो काम में दिलचस्पी नहीं लेते, जिसकी वजह से महकमे में जो है मसाइल पैदा हो रहे हैं, ताहम उनको फ़ौरी तब्दील कर दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद रियाज। ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब के एहतजाज के दौरान पुलिस पर तशद्दुद का मामला, अदालत ने डॉक्टर शुएब खान की अबूरी जमानत कन्फर्म करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मुलजिम को 1 लाख के जमानती मशरके जमा कराने का भी हुक्म दिया है, जबकि डॉक्टर शुएब खान अबूरी जमानत की मियाद ख़त्म होने पर अदालत के रूबरू पेश हुए हैं और इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज इरफान हैदर ने फैसला सुनाया है। डॉक्टर समेत दीगर के खिलाफ थाना रेस कोर्स में मुकदमा दर्ज हुआ था। तो आपको अपडेट करें, ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब के एहतजाज के दौरान पुलिस पर तशद्दुद का ये मामला है। अदालत ने डॉक्टर शुएब खान की अबूरी जमानत कन्फर्म करने का हुक्म दे दिया है। ग्रेड 17 और उससे ऊपर के अफसरान का सालाना तिबी मुआयना लाजिम करार दिया गया है। गाइड टू परफॉर्मेंस इवेल्युएशन 2004 में सालाना तिबी मुआयना बारे अहम तरामीम की मंजूरी दे दी गई। किन तरामीम की मंजूरी दी गई है, तफसीलात कलीम अख्तर से जान लेंगे, बताइएगा। ग्रेड 17 इसके ऊपर वाले जितने भी अफसरान हैं उनके लिए सालाना तिबी मुआयना करवाना लाजमी करार दे दिया गया है, जबकि इसके पेश नज़र वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने गाइड टू परफॉर्मेंस एवोल्यूशन 2004 में जो तिबी मुआयना के हवाले से अहम तरामीम थी उनकी मंजूरी भी दे दी गई है। जबकि इसके पेश नज़र अगर आपको मज़ीद बताएँ तो जो 35 साल से कम और इससे ऊपर वाले जो अफसरान हैं उनको 2 मुख्तलिफ कैटेगरी में तकसीम किया गया है और उनके लिए 2 अलग अलग जो परफॉर्मा है वो भी मुतारिफ करवाया गया है। जबकि इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो भी ग्रेड 17 से लेके इसके ऊपर वाले अफसरान हैं वो सालाना जो है अपनी तिबी मुआयना करवाएंगे और 31 मार्च से पहले अपनी जो रिपोर्ट है वो मुतलका गैदर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको भिजवाएंगे। जबकि इसके अलावा जो हर अदारा है वो मुतलका जो अफसरान की मेडिकल रिपोर्ट है वो उनसे लेकर उसका जो सर्टिफिकेट है वो बाकायदा तौर पर 30 अप्रैल से कबल जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है उसको भिजवाई जाएगी। इस हवाले से जो SOPs जारी किए गए हैं उसके मुताबिक अगर बात करें तो तिब्बी जो मुआयना है इसका मकसद ये बताया गया है कि ना सिर्फ अफसरान की जो बीमारियां हैं उनकी तशखीस अर्ली करना है, जबकि इसके अलावा जो इलाज है वो भी बर वक्त यकीनी बनाना है। जो अफसरान हैं उनकी मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से उन्हें 3 मुख्तलिफ कैटेगरी में तकसीम किया जाएगा, जो कि C कैटेगरी वाले जो अफसरान होंगे उनका फिर मुआयना। ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम, हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। सेनेट के लिए पंजाब की जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब का मामला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महर अब्दुल सत्तार को टिकट जारी कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने महर अब्दुल सत्तार को टिकट जारी किया। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, सेनेट के लिए पंजाब की एक नशिस्त खाली हुई थी, उस पर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है 29 मई को, जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महर अब्दुल सत्तार को टिकट जारी कर दिया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने महर अब्दुल सत्तार को टिकट जारी किया है और PTI के महर अब्दुल सत्तार नून लीग की उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम के मद्दे मुकाबले हिस्सा लेंगे। इलेक्शन में सेनेट के लिए पंजाब की जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए 29 मई को पंजाब असम्बली में पोलिंग होने जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान खादिम।